गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 का अपना नाम क्या है? आइटरेटिव स्टेटमेंट इन पाइथन। तो चैप्टर 6 में हम लोग ने बेसिक पढ़ा था पाइथन का क्या यूज है। तो पाइथन है क्या? पाइथन एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग प्रोग्राम बनाने में करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करने में बनते हैं। ठीक है, तो आइटरेटिव स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आइटरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है? तो आइटरेटिव स्टेटमेंट आपका टाइप्स है कंट्रोल स्टेटमेंट का। क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट का आपका टाइप्स है। ठीक है, आइटरेटिव स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटिटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दूसरा नाम से क्या है? रिपीटिटिव स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। क्यों बोलते हैं लूपिंग और रिपीटिटिव? क्योंकि देखो, लूपिंग वर्ड का मतलब ही क्या होता है? एक लूप में रन करते रहना है, यानी कि किसी भी चीज़ को दोहराते रहना। तो लूपिंग के लिए आपका तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से लूप स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, और कितने स्टेप से इंक्रीमेंट करना है, यानी कि एक स्टेप के बाद कितना स्टेप आपको जंप करना है, स्किप करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो पता चला कि कोई ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है, फॉर एग्जांपल ले लें रनिंग का ही। अगर आपको नहीं पता है कितनी स्पीड से दौड़ना है, तो कोई दो बच्चा दौड़ रहा है तो कोई ज़्यादा तेज़ दौड़ जाएगा, कोई कम तेज़ दौड़ेगा। इसलिए लूपिंग में सबसे पहले क्या होना चाहिए हमें कि हमें पहले इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, फाइनल वैल्यू यानी कहाँ पे ख़त्म करना है, और कितने स्टेप से इंक्रीमेंट करना है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं इसको लूपिंग और रिपीटिटिव स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो आइटरेटिव स्टेटमेंट को हम लोग इसलिए हम लोग लूपिंग और रिपीटिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि ये रिपीट करते रहता है जब तक आपका आंसर या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जब तक आपको आंसर ट्रू नहीं मिलेगा, जब तक आपने जो कंडीशन सेट कर रखा है प्रोग्राम में, आपने कंडीशन सेट कर रखा है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर दैन बी, ए हमेशा बी से बड़ा होगा। तो जब तक प्रोग्राम को साबित नहीं कर देगा, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएं इसको आंसर लाने के लिए, आउटपुट लाने के लिए, जब तक वो प्रूफ नहीं कर देगा कि ए ऑलवेज ग्रेटर होगा बी से, तब तक वो क्या करेगा? रिपीट होता रहेगा, यानी कि प्रोग्राम रन करते ही रहेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिपीटिटिव स्टेटमेंट भी बोला जाता है और लूपिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके दो टाइप्स होते हैं, फॉर लूप और इनफाइनाइट लूप। इसके आइटरेटिव स्टेटमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप और उसका दूसरा होता है व्हाइल लूप। तो फॉर लूप को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट लूप। क्या बोलते हैं? डेफिनेट लूप। कि फॉर लूप हम लोग कब चलाते हैं या कब प्रोग्राम लिखते हैं फॉर लूप में? जब हमको पता होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे ख़त्म होता है। जब हमें ये पता होता है कि हमारा लूप कितना बार चलेगा, तो हम कौन सा लूप यूज़ करते हैं? फॉर लूप। व्हाइल लूप कब यूज़ करते हैं? जब हमें पता ही नहीं है कि लूप मेरा कितना बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम, यानी कि हमें पता नहीं कि वो कितने देर के बाद रुकेगा, तब हम लोग कौन सा लूप लेते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए? व्हाइल लूप। तो फॉर लूप का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? जब ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना हो, जब हमें पता हो कि हमारा प्रोग्राम या हमारा लूप कितने बार रन करना है, चलना है। ठीक है, तो आप लोग को डिफिनेशन क्लियर है कि रिपीटिटिव किसको कहते हैं, फॉर लूप किसको कहते हैं, व्हाइल लूप। तो जब हम लोग को प्रोग्राम एक पता होगा कि हमें कितने बार लूप हमारा चलना है प्रोग्राम का, तो हम लोग कौन सा लूप यूज करेंगे? फॉर लूप। जब हमें पता नहीं होता है कि कितने टाइम चलना होगा, इनफाइनाइट टाइम भी चल सकता है, एक स्टेप पे भी खत्म हो सकता है, 2 स्टेप पे भी खत्म हो सकता है। तो जब हमें पता नहीं होता है कि हमारा लूप कितना बार रन करने वाला है या प्रोग्राम कितना बार रन करेगा, तो हम लोग कौन सा लूप यूज करते हैं? व्हाइल लूप। ठीक है, तो फॉर लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिनेट लूप भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? डेफिनेट लूप। हम बोल सकते हैं फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी श्योर हाउ मेनी टाइम्स वी रन द लूप, कि हमारा लूप कितना बार, हम जब श्योर होते हैं कि हमारा लूप कितना बार चलने वाला है, तब हम लोग क्या करते हैं? फॉर लूप का यूज करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? एक डेफिनेट लूप भी बोला गया है। तो हम लोग देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, कुछ नहीं, फॉर वेरिएबल और इन ऑपरेटर क्या यूज करते हैं? फॉर वेरिएबल, इन ऑपरेटर्स एंड सीक्वेंस। तो फॉर क्या है? फॉर आपका फॉर लूप के लिए यूज कर रहा है, तो उसका सिंबल है फॉर। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी वेरिएबल असाइन कीजिएगा, आई बी एक्स वाई जेड कुछ भी असाइन कीजिएगा तो वो वेरिएबल हो जाएगा। इन आपका क्या है? इन आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है। और सीक्वेंस क्या है? जो आपका नंबर होगा। तो सीक्वेंस में हम लोग क्या लिखते हैं? सीक्वेंस में हम लोग उसका रेंज लिखते हैं। किसका? लूप का रेंज लिखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि इनिशियल वैल्यू, कहाँ पे वो खत्म होगा यानी कि फाइनल वैल्यू, और कितना इंक्रीमेंट होगा लूप में, यानी कि 10 से अगर 20 है, इनिशियल वैल्यू 10 है, फाइनल वैल्यू 20 है, तो 10 से 20 जाने में लूप को कितना का इंक्रीमेंट करना हर स्टेप में। तो वहाँ पे हम लोग थर्ड में लिखेंगे क्या? आपका स्टेप वैल्यू। यहाँ पे देखिए फॉर आई क्या मेरा, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो गया मेरा आई, इन ऑपरेटर रेंज का ये क्या? इनिशियल वैल्यू क्या हो गया? इनिशियल वैल्यू
ये क्या हो गया फाइनल वैल्यू, ये क्या हो गया स्टेप वैल्यू। तो हमारा जो आई है हमने लिखा प्रिंट आई, तो प्रिंट आई का मतलब क्या हुआ, जो रेंज है उसके अंदर से नंबर लिया। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 10, इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है 3 का। तो 10 के बाद 10 में 3 इंक्रीमेंट करेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 13, फिर 13 में इंक्रीमेंट करेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 16, फिर 16 में 3 इंक्रीमेंट करेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 19, 19 के बाद आउटपुट रुक जाएगा, यानी कि लूप आपका क्लोज हो जाएगा, आउटपुट आपका शो कर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने रेंज डिफाइन कर रखा है कि 10 से स्टार्ट होगा और 20 के बीच 20 पे खत्म होगा। तब इसमें अगर 19 में 3 ऐड करेंगे तो वो 22 हो जाएगा ना, 10 20 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो वो ऐसा कोई कंडीशन हमने लिखा नहीं है, हमने क्या लिखा 10 से 20 के बीच में हमारा लूप रन करे और 3 से इंक्रीमेंट हो, इसलिए 19 तक लिया और आउटपुट आपका लूप से बाहर निकल के आपका आउटपुट आ गया। वो ऑब्लिक पी का मतलब होता है आउटपुट। तो आप लोगों को क्लियर है कि इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और स्टेप वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू जहाँ से लूप स्टार्ट हो, फाइनल वैल्यू जहाँ पे लूप खत्म हो, ठीक है। और स्टेप वैल्यू कितना से हमारा लूप में इंक्रीमेंट होगा, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कितना इंक्रीमेंट करके आगे रन करेगा, ठीक है। तो आप अपने बुक के पेज नंबर 81 में फिगर दिया हुआ है, सिंटेक्स के नीचे आप देख सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं। वाई डिफ़ॉल्ट अगर आपने स्टेप वैल्यू नहीं लिखा, भूल गए, तो वाई डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट स्टेप वैल्यू 1 माना जाता है। कहाँ से 1 माना जाता है। आपने इनिशियल वैल्यू नहीं दिया तो बाई डिफ़ॉल्ट या तो 0 से स्टार्ट होगा या 1 से, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई को क्या बोल सकते हैं, जो वैल्यू आप वेरिएबल डिजाइन कीजिएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंट्रोल वेरिएबल। फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और स्टेप वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये आपके लूपिंग को कंट्रोल करता है, कहाँ से स्टार्ट करना है आपका लूपिंग, कहाँ पे लूप आपका खत्म होगा और कितने स्टेप से इंक्रीमेंट होगा। तो आपका इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और स्टेप वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कंट्रोल वेरिएबल बोल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लूपिंग में। वो लूपिंग को कंट्रोल करने में आपका क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर। आपको 2 तरह का मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ना है, पहला इन, दूसरा है नॉट इन। पहला मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है आपका इन, दूसरा क्या है नॉट इन, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का क्या वर्क है, तो इन ऑपरेटर क्या वर्क करता है। तो इन ऑपरेटर का यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि आपने जो नंबर आप आउटपुट में लेना चाह रहे हैं वो नंबर आपके जो लिस्ट आपने प्रोवाइड किया उस लिस्ट में सीक्वेंस में है या नहीं है। जैसे हमको चाहिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एक प्रोग्राम से समझेंगे कैसे इन ऑपरेटर वर्क करता है। इन ऑपरेटर का मेनली वर्क होता है कि आपने जो नंबर डाला है इनपुट में, वो नंबर आपके जो डाटा आपने प्रोवाइड किया है उसमें है, लिस्ट में है या नहीं है। यानी कि आपने पहले कोई लिस्ट कंप्यूटर में दे रखा है, ठीक है। आप बोलें कि ये नंबर चेक करके बताओ कि मेरे लिस्ट में है या नहीं है। तो इन ऑपरेटर का यही काम होता है कि वो लिस्ट में चेक करता है कि जो आपने इनपुट दिया है वो लिस्ट में है, अगर है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपने लिखा प्रिंट 10, क्या लिखा आपने प्रिंट 10। इन ऑपरेटर का यूज किया, आपने डाटा दे रखा है 10, 12, 14, 16। तो ये क्या आ गया आपका लिस्ट बन गया, क्या बन गया आपका लिस्ट, ये क्या बन गया आपका लिस्ट बन गया डाटा का। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा 10 को चेक करेगा क्योंकि आपने इनपुट दिया 10 को चेक करेगा कि इसमें 10 है कि नहीं, 10 है इसमें तो क्या आएगा आउटपुट ट्रू। अगर 10 नहीं, अगर यहीं पे 10 के साथ हम लोग लिखते 22 तो क्या चेक करता है 22 है कि नहीं है, नहीं है तो आउटपुट में क्या आ जाता है, नहीं है, आउटपुट क्या आ जाता है आपका फॉल्स, आउटपुट क्या था फॉल्स आ जाता। तो इन ऑपरेटर का क्या काम है, इन ऑपरेटर का काम है कि आपका जो इनपुट डाटा है वो लिस्ट में है या सीक्वेंस में है कि नहीं है वो चेक करता है। अगर सीक्वेंस में लिस्ट में है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स देगा, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाइल लूप का यूज़ करके हम लोग पाइथन में कैसे प्रोग्राम टाइप करते हैं। धन्यवाद।